कभी सोचा है कि एक साधारण पौधे को देवी का दर्जा क्यों दिया गया? क्या तुलसी केवल पूजा में काम आने वाली एक पत्ती है, या उसके पीछे छिपी है एक ऐसी स्त्री की कहानी जिसने प्रेम, विश्वास और तप से इतिहास बदल दिया? अगर आपको ऐसे ही रहस्यमयी और भक्ति से जुड़े किस्से पसंद हैं, तो अभी जीवन की बात चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी के लिए जो आपको भीतर तक झकझोर देगी। बहुत समय पहले, जब धरती पर धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष चल रहा था, एक महान राजा थे, धर्मध्वज। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनकी पत्नी माधवी भी शील और भक्ति में अद्वितीय थी। वर्षों तक संतान सुख न मिलने के बाद उन्होंने गहन तपस्या की और भगवान विष्णु को प्रसन्न किया। विष्णु ने प्रकट होकर कहा, तुम्हारे घर एक कन्या जन्म लेगी जो मेरी ही शक्ति का अंश होगी। वह धरती पर धर्म की स्थापना में सहायक बनेगी। कुछ समय बाद एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ। नाम रखा गया वृंदा। वृंदा बचपन से ही आध्यात्मिक थी। उसकी आंखों में भक्ति, हृदय में करुणा और स्वभाव में तपस्या का भाव था। वह दिन रात विष्णु की पूजा करती, ध्यान में लीन रहती। किशोरी होते ही उसने प्रण लिया, मैं केवल श्री हरि को ही अपना पति मानती हूं। उसका तप इतना कठोर था कि देवता भी विचलित हो उठे। ब्रह्मा ने प्रकट होकर कहा, वत्से, तू धन्य है, लेकिन तेरे भाग्य में विष्णु नहीं, एक असुर योद्धा जलंधर है। वृंदा चौंकी, मैं असुर से विवाह कैसे कर सकती हूं? ब्रह्मा बोले, वह असुर नहीं, एक माध्यम है। तेरे धर्म और पतिव्रत के कारण वह अपराजय बनेगा, और फिर उसी पतिव्रत की शक्ति से उसका पतन भी होगा। वृंदा ने भारी मन से यह स्वीकार किया, और फिर उसका विवाह हुआ जलंधर से। कोई साधारण असुर नहीं था। वह शिवजी की जटाओं से निकली ऊर्जा से उत्पन्न हुआ था। समुद्र का तेज, रौद्र रूप और युद्ध का देव। वह वीर था, पर अहंकारी भी। विवाह के बाद वृंदा ने जलंधर को धर्म और भक्ति की ओर मोड़ने की कोशिश की। उसने कठोर नियम बनाए, जब तक मैं जीवित हूं और पतिव्रता हूं, तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। जलंधर ने इसे अपनी शक्ति समझा और देवताओं पर चढ़ाई करने लगा। इंद्र को हराया, कुबेर को बंदी बनाया, यहां तक कि कैलाश पर्वत को भी चुनौती दी। देवता भयभीत हो गए। वे विष्णु के पास पहुंचे। प्रभु, यह असुर हम सब पर भारी पड़ रहा है, केवल आप ही इसे रोक सकते हैं। विष्णु ने कहा, जब तक वृंदा का पतिव्रत अडिग है, तब तक जलंधर को कोई नहीं मार सकता। लेकिन मैं धर्म की रक्षा करूंगा, भले ही इसके लिए मुझे खुद को कलंकित करना पड़े। विष्णु के लिए यह सबसे कठिन निर्णय था। वे जानते थे कि वृंदा उन्हें आराध्य मानती है। उसका तप अडिग था, पर ब्रह्मांड की रक्षा के लिए उन्होंने जलंधर का रूप धारण किया और वृंदा के समक्ष प्रकट हुए। वृंदा, जो ध्यान में थी, आंख खोलते ही अपने पति को देखकर मुस्काई। उसने पांव धोए, चरणों में पुष्प चढ़ाए और कहा, आप लौट आए, युद्ध समाप्त हुआ। वह उन्हें जलंधर समझ रही थी, जबकि वे थे स्वयं विष्णु। जैसे ही वृंदा ने उन्हें छुआ, उसका पतिव्रत भंग हो गया। उसी क्षण युद्ध में शिवजी ने असली जलंधर का वध कर दिया। वृंदा को जैसे ही यह सत्य पता चला, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने विष्णु को देखा। आप आप मेरे आराध्य निकले, और आपने ही मेरा धर्म भंग किया। विष्णु मौन खड़े रहे। उनके नेत्रों से भी अश्रु बह रहे थे। आप मेरे हृदय में भगवान थे, अब छल में भी वही आप हैं। मैं आपको श्राप देती हूं, आप पत्थर बन जाएंगे। आपका वियोग आपकी पहचान बन जाएगा। आपका हर जन्म एक स्त्री के साथ अधूरा होगा। श्राप के बाद वृंदा ने अग्नि में प्रवेश कर लिया। उसकी तपस्या, उसका प्रेम और उसका त्याग आकाश तक पहुंचा। अग्नि में वृंदा समाई थी। वहीं से एक दिव्य पौधा प्रकट हुआ। उसकी पत्तियों से सुगंध फैल गई। आकाश से वाणी आई, यह वृंदा की आत्मा है। अब से यह तुलसी के नाम से जानी जाएगी। जो मेरे बिना अधूरी है, अब वही मेरे पूजन की पूर्णता बनेगी। विष्णु ने उस पौधे को अपने वक्ष पर धारण किया। कहा, अब हर पूजा में तुलसी के बिना मैं अर्पित नहीं होऊंगा। विष्णु ने स्वयं तुलसी के साथ शालिग्राम रूप में विवाह किया, जिसे आज भी तुलसी विवाह कहा जाता है। कथा केवल प्रेम, विवाह या श्राप की नहीं है। ये उस शक्ति की है जो स्त्री के भीतर होती है। जो पतिव्रता होती है, तो अश्वमेध को भी रोक सकती है।
और जब टूटती है तो भगवान को भी झुका देती है। वृंदा, जिसने अपने धर्म के लिए सब कुछ खो दिया, तुलसी बनी, जो आज भी हर आंगन में पूजी जाती है। सीख ये है, प्रेम अगर सच्चा हो तो पूजा बन जाता है, और पूजा अगर अडिग हो तो वो अमृता दे जाती है। अगर आपको यह पवित्र कथा पसंद आई हो तो जीवन की बात चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि हर तुलसी के पत्ते में एक कथा छुपी है, और वो है भक्ति, प्रेम और त्याग की। हरिओम।